नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके की जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 61 से। कुवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? 18, 8, 6 या फिर 12? सही उत्तर देने का प्रयास करें। कुवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? फतेह सिंह, जसवंत सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड या फिर विजय सिंह? बताइए, डूंगरपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय जिसने अंग्रेजों की सहायता की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह सेकंड। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 63वां। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल या फिर तुर्रा कलंगी ख्याल? लच्छीराम की पहचान है वो किस क्षेत्र में रही, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचामनी ख्याल। लच्छीराम कुचामनी ख्याल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64वां। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? क्या डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है या फिर उदयपुर में? दीजिए सही उत्तर। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये दुलेव उदयपुर में है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64 का डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65वां। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडाना थी, भीनमाल थी, मेड़ता थी या मंडौर? हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी राजस्थान में, ये आपको बताना है। प्रतिहार वंश के शासक है हरिश्चंद्र। इनकी राजधानी राजस्थान में कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी मंडौर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या जिलानी माता को है या सुगाली माता को या लटियाला माता को या संचियाई माता को? बताइए सही उत्तर। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा जिलानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 67वां प्रश्न है कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी या फिर बाबू जी? सही उत्तर होगा रामदेव जी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 68वां। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म है, वो है संगत है, वो आपको बताना है। उदयपुर CL सोवर्स, जयपुर कर्नल ईडन, बीकानेर कैप्टन JD हॉल, जोधपुर मैकमोसन? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी। बीकानेर का कैप्टन JD हॉल नहीं था, ये तो था सिरोही का JD हॉल। बाकी ये सारे के सारे ये सही है। जोधपुर का मैकमोसन था, कर्नल ईडन है वो जयपुर के, और सोवर्स है वो उदयपुर का। 69वां प्रश्न है राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है कजली तीज का त्यौहार और मेला? क्या पुष्कर का है, बारां का है, बांसवाड़ा का या बूंदी का?
तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, पूरिया नामक पात्र हिस्सा है किसका है, ये आपको बताना है। क्या ये जसमाउडन नृत्य नाटिका का है, गौरी नृत्य नाटिका का है, बोआई नृत्य का है, या रम्मत लोक नाट्य का है। पूरिया नामक जो पात्र है ये किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो ये है पूरिया गौरी का है, गौरी का। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। क्या कोटा में है, गंगानगर में है, बीकानेर या जोधपुर। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। सी इज करेक्ट आंसर। बहत्तरवां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। सिरोही या बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर या प्रतापगढ़ दोनों। 1 मिलियन यानी 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 लाख से कम जनसंख्या कौन से जिलों की थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जैसलमेर और प्रतापगढ़। डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 73वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। काकनी, कांतली, बाणगंगा या गंभीरी। तोरावाटी बेसिन में कौन सी नदी है वो प्रवाहित होती है, इसके बारे में बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी, कांतली। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है। क्या जोधपुर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है या नागौर में। सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर होगा बाड़मेर। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 75वां, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये बताना है। क्या कार्तिक शुक्ल पक्ष में, या चैत्र कृष्ण पक्ष में, या आश्विन शुक्ल पक्ष में, या भादो कृष्ण पक्ष में। अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा कब मनाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है ये आपको बताना है। बटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़ और कोशवर्धन। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जल दुर्ग नहीं है इसके बारे में बताना है। तो बटनेर है वो जल दुर्ग नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बटनेर हनुमानगढ़ में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, कोशवर्धन बारां में, शेरगढ़ बारां में इसका दूसरा नाम है, और गागरोन झालावाड़ में। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर आपको बताना है। तो इसमें 4 चोटियां दी गई है, बाबाई, बेराट, नाग पहाड़ और भेरच। तो इनको क्रम के अनुसार जचाएं। अवरोही क्रम में इनको बड़े से छोटे की ओर बताना है। तो सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इन सब में बड़ा है नाग पहाड़, तो ये नाग पहाड़ एक में ही दिए गए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले नाग पहाड़, फिर भेरच और फिर बाबाई और फिर बेराट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 78वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है, गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए, पश्चिमी रेतीला मैदान तेथिस महासागर का अवशेष है, ये बात तो सही है, तो ये सही कर देते हैं। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, अरावली सबसे पुरातन श्रृंखला, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है, ये बात गलत है, इसका मतलब गलत बताना है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट का मिलान करना है इसमें। 79वां, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों में 26 प्रखंडों में हुई थी। 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना है। तो इसमें से गलत कथन है वो आपको बताना है, और नीचे इसका कूट दिया गया है, कूट से मिलान करना है। तो इसमें गलत है वो एक ही गलत है कथन इसमें, और वो है 3 नंबर। तो केवल 3 दिया गया है डी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। बाकी ये सारी की सारी बातें सत्य है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 94-95 में 8 जिलों में और 26 प्रखंडों में हुआ। इसकी शुरुआत हुई 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है वो डकैत प्रभावित क्षेत्र है उनमें आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। आज का लास्ट प्रश्न और 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबुल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, आपको बताना है। भरतपुर अलवर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा बारा, चूरू या बीकानेर। सही उत्तर देने का प्रयास करें। कत्था का प्रमुख उत्पादक है उदयपुर चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहने के लिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।